जय जिनेन्द्र साथियों, सक्सेस मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने स्वर की अवस्थाओं को जाना था। सगुण में सफलताओं को हासिल करना, निर्गुण में अपने से दूर भगा देना और भरे में कार्यों में भर के ले आना और खाली में कार्य में असफलता हासिल कर लेना। तो चलिए हम चलते हैं और करते हैं सफलता हासिल। जब किसी भी कार्य में सफलता हासिल करना हो, जब किसी से कभी मुलाकात या मीटिंग को सफल करना हो, किसी से डूबा हुआ पैसा वापस लेना हो, किसी से छूटा हुआ कार्य वापस बुलाना हो, किसी को शत्रु को मित्र बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? क्या मंत्र का प्रयोग करेंगे कि वह आपका सफलता का मंत्र बन जाएगा? वह सफलता का मंत्र आप और केवल आप जानते हैं। वह और कोई मंत्र नहीं, वह है स्वर मंत्र। अष्टांग निमित्त में, प्रश्न निमित्त में के अंतर्गत आने वाला यह स्वर निमित्त कोई साधारण सी वस्तु नहीं, बल्कि यह आत्मा की आवाज है। आत्मा की आवाज कभी झूठी नहीं होती है। यदि आपको सफलता हासिल करना है, किसी पर चढ़ाई करना है, किसी भी कार्य को सफल बनाना है, तो आप अपने घर से यात्रा प्रारंभ कैसे करेंगे? जब आप अपने घर से प्रस्थान करेंगे, जो स्वर चल रहा होगा वही पैर आप जमीन पर रखेंगे, यानी अपनी दहलीज से बाहर निकालेंगे। जब उससे प्रवेश करेंगे तो जो स्वर एक्टिव होगा, उसी पैर सबसे पहले आप उनके ऑफिस में, फैक्ट्री में या मुलाकात करते वक्त वहां पर बढ़ाएंगे। अपने शरीर का वह हिस्सा जो आपका स्वर एक्टिव है, उस व्यक्ति के उस साइड रखेंगे या उस व्यक्ति को भरे हुए स्वर में रखेंगे। जो स्वर, जैसे मेरा राइट चल रहा है तो वह व्यक्ति मेरे से राइट साइड में बैठेगा, मेरा लेफ्ट चल रहा है तो उस व्यक्ति को हम लेफ्ट साइड रखेंगे। तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा का आत्मा से संबंध जुड़ जाएगा, सांसों से सांसों का संबंध जुड़ जाएगा और यह संबंध आपके लिए सफलता हासिल दिला देगा। आप जो कहेंगे वो आपकी बात से वो व्यक्ति सहमत हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि यदि आप कभी भी कोई भी फोरकास्टिंग करना हो, आपको भविष्यवाणी करना है, तो पिछले बार मैंने बताया था, यदि आपका जो स्वर चल रहा है उसी तरफ से आकर के व्यक्ति यदि आपसे प्रश्न पूछता है तो कह देना कि ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं जो आपको सफलता ना दिला सके। चाहे वो व्यापार का प्रश्न पूछने आया हो, चाहे शिक्षा का, चाहे किसी की बीमारी का, वो तत्काल ठीक हो जाएगा यदि भरे स्वर में जो आपका स्वर चल रहा है उसी तरफ से आकर के उसी साइड में बैठ जाता है। चाहे वह पूछ रहा है कि मैं सीए का, आईएएस का, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं, सफल होऊंगा, मैं दे लूं, तो आपकी सांस बता देगी सफल होना होगा, तो वो उसी साइड आकर के बैठेगा। और यदि वह खाली में आकर के बैठ जाता है तो निश्चित रूप से समझ लेना कि उसका नहीं होगा। लेकिन जब वह व्यक्ति भरे से आकर के, यानी आपका राइट स्वर एक्टिव है, राइट साइड के दरवाजे से आकर के और वह लेफ्ट साइड में बैठ जाता है, तो प्रारंभिक तौर पे तो उसे सफलता प्राप्त होगी, लेकिन बाद में असफलता होगी। या कोई पूछता है कि मैं अमुक वस्तु खरीद रहा हूं, सोना चांदी खरीद रहा हूं, मुझे सफलता होगी, तो कह देना कि प्रारंभिक तौर पर तो थोड़ी सी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन बाद में वह सफलता प्राप्त होगी, मतलब प्रॉफिट होगा, लेकिन बाद में लॉस हो जाएगा। यदि वह भरे से आकर के खाली में बैठ जाता है तो ये, और लेकिन वह खाली से आकर के भरे में बैठ जाता है, जैसे राइट मेरा एक्टिव है, वह लेफ्ट से आकर के राइट में बैठ जाता है, तब कह देना कि प्रारंभिक तौर में आपके लिए लॉस होगा। शुरू में कुछ दिन वेट करना और बाद में आपको अपने जो वस्तु खरीद रहे हैं, जो व्यापार आरंभ कर रहे हैं या जो भी कोई कार्य कर रहा हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, व्यवसाय का हो, किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, राजनीति का हो, लेकिन जब वह भरे से आकर के, खाली से आकर के भरे में बैठेगा तो कह देना कि प्रारंभिक तौर पर दिक्कत जाएगी, बाद में सफलता हासिल हो जाएगी। तो यह रहस्य था सगुण, निर्गुण और भरे और खाली का। अब हम जानते हैं तीनों स्वर के कार्य क्या क्या है, जिससे कि उस स्वर में कार्य करके हम सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचेंगे। 3 स्वर होते हैं। चंद यानी बायां स्वर, जब बाई नासिका छिद्र से वायु का वेग निकल रहा हो।
लेकिन कई लोगों के प्रश्न मेरे पास आए कि वो यही नहीं पहचान पा रहे कि स्वर पहचानते कैसे हैं। दोस्तों, आपको एहसास होता है कि दोनों नासिका छिद्रों से बराबर वायु निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक ही नासिका छिद्र से तेज वायु निकलती है, दूसरी से ऐसा एहसास होता है 10 to 20% निकल रही है, तो उसे स्वर नहीं मानते। स्वर उसे मानते हैं दोस्तों जो जिस नासिका छिद्र से मैक्सिमम वायु का फ्लो हो रहा हो। तो यदि राइट से हो रहा तो राइट कहलाएगा, लेफ्ट से हो रहा तो लेफ्ट कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि लेफ्ट और राइट यानी चंद नाड़ी और सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के कार्य क्या है। चंद नाड़ी, सबसे पहले हम बात करेंगे चंद नाड़ी। चंद नाड़ी यानी कि यह नाड़ी स्थिर नाड़ी है, यह नाड़ी स्थिर नाड़ी है, यह नाड़ी फीमेल नाड़ी है। इसमें जितने ये शांतिक चंद्रमा से कनेक्शन है, चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है, चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है, नरम होता है। जितने भी शांतिक पौष्टिक स्थिर कार्य है, जैसे गृह आरंभ, शिलान्यास करना, घर का शिलान्यास, मंदिर का शिलान्यास, प्रभु को वेदी पर विराजमान करना, या जितने भी प्रारंभ किए जाते कार्य, वह जैसे कि विद्या आरंभ करना। यदि आप किसी बच्चे को एडमिशन दिलाने ले जाते हैं तो चंद स्वर में एडमिशन दिलाइए, और किसी भी विद्या का शुभारंभ करते हैं तो आप चंद स्वर में प्रारंभ कीजिए। निश्चित रूप से आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। ऐसे जितने भी स्थिर कार्य है, जैसे गृह प्रवेश को लेकर के बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत विसंगतियां नहीं, अपितु मैं देखता हूं कि आप जब गृह प्रवेश करते हैं तो सीधा पैर रख लेते, राइट पैर आप प्रथम रखते हैं। यह बिल्कुल गलत है। जब चंद स्वर वायु नासिका छिद्र से वायु का फ्लो हो रहा हो, तब अखंड सौभाग्यवती महिला सबसे पहले वही पैर अंदर रखेगी, तो निश्चित रूप से उस घर में शांति होगी, समृद्धि होगी, खुशहाली होगी, पौत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। इसके अनेक कार्य है, जैसे परोपकारिता का काम करना, दया का कार्य करना, कलश की स्थापना करना, किसी भी कलश की, व्यापार का शुभारंभ करना। और लेकिन ध्यान रखना, कभी भी चंद स्वर में किसी को पैसे उधार मत दे देना, किसी की उधारी नोट डाउन मत कर लेना, वरना ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी। ये चंद स्वर का कार्य नहीं है। कई लोग कहते मेरी उधारी नहीं लौटी, उसका कारण यही है कि ठंडे बस्ते में पड़ी रह जाती है। जितने भी पेय पदार्थों का सेवन करना, कब कब चंद स्वर चलने से आपको भविष्यवाणी कर देता है कि आपका कोई भी कार्य बनने वाला है। जब लगातार 1 घंटे से ज्यादा या जिस दिन में अधिकांश चंद स्वर का फ्लो चल रहा हो, तो समझ लेना कि आज आपका शुभ दिन है। या जब प्रतिदिन सूर्य उदय होते ही चंद स्वर चले, ठीक 12 बजे चंद स्वर चले, तो समझ लेना कि आज का दिन बहुत बढ़िया है। इसी तरह से जितने भी नवीन वस्त्र धारण किए जाते हैं, आभूषण धारण किए जाते हैं, यदि जो व्यक्ति चंद स्वर में आभूषण या वस्त्र धारण करता है, वह वस्त्र उसके लिए कोई ना कोई कार्यों में सफलता या फिर मांगलिक कार्य संपन्न करा देते हैं। लेकिन सूर स्वर में नए वस्त्र धारण कर लेता वह व्यक्ति, तो वह वस्त्र उसके लिए संकट का कारण बन जाते हैं, एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। किसी से मित्रता करना या 2 विरोधी व्यक्तियों के मीटिंग करना, जितने भी शांति या आग लगी हुई आग को बुझाने के लिए चंद स्वर बहुत जबरदस्त काम करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैंने सैकड़ों जगह की आग बुझाई है सिर्फ 10 बूंद पानी से। आप चंद स्वर में लेफ्ट हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब चल रही हो, नासिका छिद्र से खींच लीजिए, यह इच्छा रखते हुए कि यह आग बुझ जाए, और उस जल को लेकर के आग पर छिड़क दीजिए। तत्काल कुछ ही क्षणों में आग बुझ जाएगी। तो जीवन की सारी आग बुझाना चाहते हो दोस्तों, तो आप अपने स्वर के अनुसार कार्य आरंभ करिए। चंद स्वर के कार्य चंद स्वर में कीजिए, सूर स्वर के कार्य सूर स्वर में कीजिए। सुषुम्ना में संसार का कोई कार्य मत कीजिए, सिर्फ अध्यात्म के कार्य करोगे तो अध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगा पाओगे। दोस्तों, पुनः मिलूंगा मैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।